मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले वजीर आला। भोपाल में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में नाम पर लगी मोहर। कल राजस्थान में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की हो सकती है मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर लगाई मोहर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। अदालत ने कहा फैसला मुकम्मल तौर पर आईनी। वजीर आजम ने फैसले पर खुशी का इजहार किया। कहा यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं बल्कि उम्मीद की किरण है। जम्मू कश्मीर को मुल्क का अटूट हिस्सा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुकम्मल रियासत का दर्जा देने को कहा। 30 सितंबर 2024 तक कराने होंगे असेंबली इंतखाबात। लद्दाख रहेगा मरकज के जेर इंतजाम इलाका। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत एट 2047 नौजवानों की आवाज पहल का किया आगाज। नौजवानों को तरक्की याफ्ता भारत के विजन पर ख्यालात का तबादला करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है इस पहल का मकसद। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें कॉन्वोकेशन में की शिरकत। तलबा से किया खिताब। लखनऊ में शाम को डिवाइन हार्ट फाउंडेशन इंडिया के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी करेगी शिरकत। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का किया बाकायदा इफ्तिताह। 17 दिसंबर तक जारी रहने वाले इवेंट में मुल्क भर से 1400 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले वजीर आला होंगे। भोपाल में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में उनके नाम पर मोहर लगी। मोहन यादव उज्जैन शुमाली सीट से रुकन असेंबली हैं। वो शिवराज हुकूमत में आला तालीम के वजीर थे। और डॉक्टर मोहन यादव 25 मार्च 1965 को उज्जैन मध्य प्रदेश में पैदा हुए। मोहन यादव ने अपनी तालीम के दौरान सियासत पर कदम रखा। माधव साइंस कॉलेज से तालीम हासिल की। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के शहर मंत्री भी थे। 1982 में वो तलबा यूनियन के शरीक सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन थे। 1982 में तलबा यूनियन के शरीक सेक्रेटरी रहे। बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को मनसूख करने के तरीक़ाकार और मकसद को दुरुस्त करार दिया है। आर्टिकल 370 से मुतालिक दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के मरकजी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि यह आइन के दायराकार में लिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और भारत के साथ इल्हाक से जम्मू कश्मीर अपनी खुद मुख्तारी खो चुका है। ये भारतीय आइन के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 से वाज़ेह है। आइनी बेंच ने कहा कि आर्टिकल 370 एक काजी शक है और इसे 2 मकासद के लिए लाया गया था। इसका मकसद महज रियासत के कानून साज असेंबली की तश्कील तक एक अबूरी इंतजाम फराहम करना था और रियासत में हंगामी सूरत हाल की वजह से खुसूसी हालात से निमटने के लिए एक अबूरी इंतजाम करना था। अदालत ने कहा कि 1957 में जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली के खात्मे के बाद
सदर आर्टिकल 370 को हटाने के लिए अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और सदर आर्टिकल 370 1 और 3 के तहत अहकाम जारी करते रहे हैं, इसलिए सदर के फैसले पर सवाल उठाने की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर मुल्क के आइन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के तौर पर तश्कील नौ को बरकरार रखा है और जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा देने की भी हिदायत दी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात 30 सितंबर 2024 तक कराने के लिए कहा है। 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने 3 फैसले सुनाए। बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के मरकज़ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को मंजूरी देने पर खुशी का इजहार किया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आर्टिकल 370 को मनसूख करने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला तारीखी है। अदालत ने 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट की तरफ से लिए गए फैसले को आईनी करार दिया है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारे भाइयों और बहनों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एक शानदार ऐलान है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमारा अज़्म अटल है। तरक्की के समरात हमारे माशरे के सबसे कमज़ोर और पसमानदा तबकात तक पहुँचे, जिन्हें आर्टिकल 370 की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये उम्मीद की किरण है, ये एक रोशन मुस्तकबिल का वादा है और एक मजबूत और मुत्तहद भारत की तामीर के हमारे इज्तिमाई अज़्म का सबूत है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के मरकज़ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने पर खुशी का इजहार किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 5 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने का दूर अंदेशाना फैसला लिया था। तब से जम्मू कश्मीर में अमन और मामूल की सूरत हाल लौट आई है। तब से जम्मू कश्मीर के लोगों को नई जिंदगी मिली है, जो कभी तशद्दुद से दो चार थे। सियाहत और ज़राई शोबों में खुशहाली ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के बाशिंदों की आमदनी में इजाफा किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला मुकम्मल तौर पर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी दफा 370 के बारे में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करती है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने दफा 370 और 35A को हटाने के फैसले, इसके अमल और मकसद को दुरुस्त ठहराया है। इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को मुल्क के मरकजी नज़रिए में शामिल करने का तारीखी काम किया है। इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कारकुन वज़ीर आज़म का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आर्टिकल 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले पर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी है। इस बारे में मुल्क के साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और फिलहाल मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने DD न्यूज़ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में मदद मिलेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब था कि एक मुल्क में एक कानून, एक निशान, एक आइन चलना चाहिए। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रोफेसर SP सिंह बघेल से खास बातचीत की। देश के पूर्व कानून राज्य मंत्री और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल हमारे साथ हैं। बघेल साहब, कैसे देखते हैं, जिस वक्त ये मामला हुआ था आप कानून राज्य मंत्री थे, आज क्या प्रतिक्रिया है आपकी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय, जिसमें सरकार के लिए गए फैसले पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है और अपनी मोहर लगाई है, अब ये उसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के निर्माता थे, ने एक विधान एक निशान एक प्रधान की बात की थी, उसी की भावनाओं को कद्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने धारा 370 और 35A को समाप्त किया था, जिसके खिलाफ रेट हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सहमति व्यक्त की है। सरकार की निर्णय को सही ठहराया। लगता नहीं है कि कश्मीर के मसले पर सरकार ने जो संजीदगी दिखाई है उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा करके आम जनता के लिए कहीं ना कहीं एक राहत का पैगाम दिया है? कश्मीर की जियो पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और नॉर्थ ईस्ट लगभग एक है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा समानता की, बंधुत्व की बात करता है और जो खास तौर से
फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, तो वो सबको समान होना चाहिए। चलिए, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सपना रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो सपना अब साकार होने वाला है कश्मीर के मामले में। और ये कहना है देश के पूर्व कानून राज्य मंत्री और अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का, जो डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है और हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने कहा है कि मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे, उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं। इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के मकामी लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी का इजहार किया। मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 को हटाने के मरकज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरकरार रखने की तारीफ की है। लोगों का कहना है कि अब रियासत में मुकम्मल अमन है और तरक्की भी तेजी से हो रही है। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। तो आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज्म का उतना फ्लो था नहीं। तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज्म में भी बहुत बूस्ट हुआ। तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई और जो बेरोजगारी है वो भी खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन बेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। साथ ही जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी यूसुफ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में बरसों से जारी तनाज़ा अब खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के सरपंच मोहम्मद मकबूल गनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको एहतराम करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत के अवाम के मफाद में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सबको पालन करना चाहिए और आदर करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई यहाँ जो हमारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, न्यायपालिका का हमारा इदारा है, बहुत सबसे बड़ा है। और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ इलेक्शन होने चाहिए, और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड वापस देना चाहिए, हमारी भी यही डिमांड थी। पिछले कई सालों से हम बोल रहे थे कि यहाँ स्टेटहुड को वापस मिलना चाहिए और यहाँ पॉलिटिकल सेटअप के बगैर जम्मू कश्मीर के लोग अधूरे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है या आगे भी होगा, ये मुल्क के हित के लिए होगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर आजम ने विकसित भारत एड 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप से वर्चुअल तौर पर खिताब किया। नीति आयोग के ज़ेर इत्माम मुनक़दा प्रोग्राम में मुल्क के कई यूनिवर्सिटीज़, गवर्नर और नौजवानों ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह आइंदा 25 साल के हर लम्हे को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। एक अज़्म और एक शऊर के साथ, नई तवानाई के साथ आउट ऑफ बॉक्स सोचें, आगे बढ़ें और अपने आप इस पहल का आगाज करें। माय गॉव के अंदर विकसित भारत
2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है, और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता है। उन्होंने मुल्क के हर शहरी से मुतालबा किया कि वह तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए फर्ज के एहसास के साथ ताउन करे। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को तरक्की याफ्ता भारत के एक्शन प्लान से जोड़ना चाहती है। पॉलिसी और हिकमत अमली में सबका ताउन ही हमें मंजिल तक ले जाएगा। ऑनलाइन आइडियाज के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। हमें सिर्फ शिक्षा और कौशल तक ही सीमित नहीं रहना है। एक नागरिक के तौर पर 2400 घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहें, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक है। और इस दौरान भोपाल के राजभवन में मुनक़िदा वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। दरिस्ना स्कीम की अहमियत के बारे में कई वाइस चांसलर ने विकसित भारत योजना पर रोशनी भी डाली। विकसित भारत 2047 का जो एक सपना राष्ट्र देख रहा है, उसको विश्वविद्यालय और भारत के युवा मिलकर कैसे पूरा करेंगे। आज विकसित भारत 2047 पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और भारतीय युवाओं से ये अपेक्षित किया गया है कि वो जैसा भारत अपने सपनों का देखना चाहते हैं, उन सपनों का भारत बनाने के लिए उनके जो भी विचार हैं वो उस पोर्टल पर डालें। उन विचारों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय आगे बढ़ें और एक विकसित भारत को कल्पना को संपूर्ण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है विकसित भारत का, वास्तव में तारीफ़े काबिल है और उस संदेश पर हम सबको अमल करना चाहिए। उन्होंने हम विश्वविद्यालय परिवार के ऊपर एक जो जिम्मेदारी दी है कि हम विकसित भारत में छात्रों के साथ मिलकर एक अपना योगदान दें। और अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में एमपी धीरज साहू के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे में करोड़ों रुपए की नकदी मिलने पर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट हाउस अहाते में गांधी मजलिस के सामने मुजाहरा किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और बदनवानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन।
कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों की नकदी की बरामदगी के मामले पर बीजेपी मुसलसल हमरावर है। इस मामले में बीजेपी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदे अनुज यादव ने बीजेपी लीडरों के एहतजाज का जायजा लिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से जो अकूत पैसा मिला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज यहां गांधी प्रतिमा के नीचे यहां पर प्रदर्शन वो कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, उनको भी इस मामले पर जवाब देना चाहिए। आप यहां देख सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जवाब दो के यहां पर आप ये बैनर यहां पर देख सकते हैं और यहां कांग्रेस के दोनों ही जो सदन है, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, यहां पर तमाम जो सांसद हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरने प्रदर्शन के अंदर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और यहां पर आप अगर गांधी प्रतिमा के नीचे देखें तो यहां पर अलग अलग जो इनके पास होर्डिंग्स हैं वहां पर अलग अलग बातें लिखी हैं, जहां लिखा है जहां जहां कांग्रेस वहां वहां भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी जवाब दो। और दूसरी बात इसमें लिखी है कि जो धीरज साहू हैं उनका एक फोटो, जो कांग्रेस के नेता हैं सांसद हैं राहुल गांधी, उनके साथ धीरज साहू का फोटो है। उस फोटो को लेकर यहां पर दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी को तो जवाब देना ही चाहिए, लेकिन साथ में अब जो INDA गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सांसद इस बात को भी पूछ रहे हैं कि उन गठबंधन दलों के नेताओं को भी अब ये सोचना होगा कि क्या वो ऐसे कांग्रेस के साथ जो है अब भी आगे साथ देते रहेंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इस तरह के आरोप लगे हैं और इतना पैसा जो है किसी एक कांग्रेस के सांसद के यहां से मिला है जिसकी गिनती अभी भी जारी है। तो कुल मिलाकर संसद के अंदर, संसद परिसर में भारतीय जनता पार्टी का ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस के सांसद के घर और ठिकानों पर मिले पैसों को लेकर। अपने कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, साबिक मरकजी वजीर वैष्णव देवसाई 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद उन्होंने गवर्नर के सामने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई मरकजी वज़रा और सीनियर लीडर शिरकत कर सकते हैं। बीजेपी के रियासती सदर अरुण साव ने कहा है कि हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए वजीर आजम मोदी को दावतनामा भेजा गया है। वैष्णव देसाई ने कहा है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ सबके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के लोगों से जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया ने आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि गांधी काशी विद्यापीठ ने आजादी से लेकर आज तक मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। ब्रिटिश शासन की सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीय संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्वांचल महोत्सव माटी के 7वें एडिशन का एहतमाम इतवार को दिल्ली के राजघाट के गांधी दर्शन में किया गया। माटी पूर्वांचल के लोगों को जोड़ने और पूर्वांचल के फन और सकावत को अपनी सलाहियतों से फरोग देने के साथ साथ तरक्याती कामों में सरगर्म है। पेश है ये रिपोर्ट। पूर्वांचल महोत्सव माटी के 7वें एडिशन का एहतमाम इतवार को दिल्ली में राजघाट के गांधी दर्शन में किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने तिब, ज़राअत और लोक गायकी वगैरह समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी बेशबहा खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज से नवाजा। इस मौके पर पूर्वांचल की मिट्टी को याद करते हुए हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने कहा कि अपनी मिट्टी एक अजीम विरासत होती है। आप चाहे कहीं भी रहें, आपको हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए। पूर्वांचल का जो विषय है, इसमें एक समृद्ध विरासत पूर्वांचल की है, संस्कृति की है। तो जो हमारी सनातन संस्कृति रही है, और मैं यह जानता हूं कि सनातन संस्कृति भी कभी बदलेगी नहीं।
माटी के सदर राम बहादुर राय ने कहा कि माटी पूर्वांचल के लोगों को जोड़ने और पूर्वांचल के फन और सकाफत को अपनी सलाहियतों से फरोग देने के साथ साथ तरक्याती कामों में सरगर्म है। उनका ये सांस्कृतिक और सामाजिक मंच शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, खान पान रहन सहन के क्षेत्र में उससे जुड़े रहें और मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहें। माटी पूर्वांचल के लोगों को अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से जोड़ने का काम करती है। माटी पूर्वांचल के कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने का काम करती है। इस प्रोग्राम में मशहूर बॉलीवुड गुलकारा मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज से लोगों को मशहूर कर दिया। वहीं बॉलीवुड अदाकार रवि दुबे ने कहा कि पूर्वांचल एक फलता फूलता मुआशरा है। सबसे ज्यादा अच्छा ये जानकर के लग रहा है कि एक फलता फूलता समाज है पूर्वांचल से जुड़ा हुआ जो यहाँ पर है। स्क्रीन पे भी, कैमरे के सामने भी जो चीजें हम कर पाते हैं, अगर भाषा पे लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत पकड़ है, वो केवल इसलिए क्योंकि हम पूर्वांचल से हैं। इस किस्म के प्रोग्राम हमें अपने फन और मिट्टी की खुशबू का एहसास दिलाते हैं। वो हमारे विरसे का हिस्सा बनने में हमारी मदद करते हैं। फैसल खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की इफ्तिताई तकरीब आज राजधानी दिल्ली के आईजी स्टेडियम में मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। प्रोग्राम में एक रंगारंग तकरीब पेश की गई। इन खेलों की मशल को पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल और पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भवीना पटेल ने वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर को सौंपा। इस मुकाबले के मैच दिल्ली के 3 स्टेडियम में मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन खेलों में 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों बशमूल सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के 1400 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन गेम्स में पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा आर्चरी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग शामिल हैं। पैरा एथलीट्स 7 इवेंट्स में अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत का तस्वुर पैरा एथलीट्स के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। विकसित भारत पैरा एथलीट्स के बिना पूरा ही नहीं हो सकता, हमारे दिव्यांगजन के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। इसीलिए तो अब बॉर्डर विलेज नहीं कहा जाता, उसको फर्स्ट विलेज कहा जाता है। आज विकलांग नहीं दिव्यांग कहा जाता है। ये केवल नाम बदलने के नहीं, ये सोच बदलने का काम है और सुविधाएं देने का काम है जो मोदी सरकार में हुआ है। और जब सुविधाएं मिलती हैं, सोच बदलते हैं, तो नए कीर्तिमान भी स्थापित होते हैं जो हमारे पैरा एथलीट्स ने किए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।